नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपको आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में परसेंटेज का। और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक आपका है अर्थमेटिक का। ठीक है, समझ लीजिए कि अर्थमेटिक की जान समझते हैं ना, अर्थमेटिक की बिल्कुल जान है। बिना परसेंटेज के आप मैथ पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर बिना परसेंटेज के मैथ पढ़ रहे होंगे तो आपका मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए परसेंटेज को ढंग से पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है पूरे मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में, तो समझ लीजिए क्या है, प्रतिशत है। क्योंकि इस पर बहुत सारे चैप्टर डिपेंड रहते हैं। मान लीजिए आपको परसेंटेज निकालने नहीं आएगा तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी परसेंटेज का होता है। टाइम एंड वर्क में भी होता है परसेंटेज का यूज। यानी मैक्सिमम चैप्टर जो भी आप पढ़ेंगे सभी में परसेंटेज का यूज रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। ठीक है, अब आखिर परसेंटेज है क्या, इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे और डिटेल से समझेंगे कैसा क्या है। इसको क्या हुआ समझना भी है, ट्रिक भी समझना है और इसको प्रोसेस से भी समझना है कि कैसा है। देखिए परसेंटेज किसे कहते हैं, अगर कोई पूछता है कि परसेंटेज किसे कहते हैं तो उसको समझ लेंगे कि परसेंटेज का मतलब ये होता है ऐसा फ्रैक्शन होता है, ऐसा भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, हमेशा 100 होता है। यानी परसेंटेज या फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। ठीक है, जिसका भिन्न हमेशा 100 रहेगा तभी बोलेंगे परसेंटेज। यानी किसी चीज़ को क्या करना ना, 100 में काउंट कर लेना ही क्या बोलता है, परसेंटेज बोल देते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बच जाएगा। देखिए परसेंटेज को डिफाइन किया हूँ। ठीक है, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या हुआ 100, यानी x%। अगर ऐसा लिखता हूँ ना x%, प्यारे दोस्तों देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ x% इज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, ऐसा ये जो साइन देख रहे हैं ये साइन, ये इसको हम बोलते हैं क्या लिखते हैं, परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशत बोलते हैं। वो इसका सिंबल होता है, वो आप जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आप जान भी रहे होंगे इसको। ठीक है, तो x% का मतलब क्या होता है, x% ऐसे लिखते हैं इक्वल टू x/100 होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा दूं, अगर बोलता है 10%, मैं यहाँ लिखता हूँ, हिंदी में लिखा, देखिए प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है या एक भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे x% मतलब x% या x/100। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी आपको लिखेगा बेटा जी परसेंटेज में, उसका डिनोमिनेटर क्या करिएगा, 100 करिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर उदाहरण क्या है, 10% मतलब क्या होगा 10/100। लिखा है 5% यानी 5/100। 7% 7/100। यानी कहने का मतलब ये कटेगा तो कटा भी लेंगे। तो लेकिन ये परसेंटेज का मतलब यही समझ लीजिए मोटा मोटी कि जिसका हर क्या होगा, हमेशा 100 होगा। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ मैं लिखा हूँ ना 100%। आपको बोलते हैं ना कि कोई भी काम दुनिया में क्या होता है, 100% होता है। अब 100% का मतलब क्या होता है, एक। जब आपको हम टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि दुनिया में कोई भी काम एक होता है और एक का मतलब होता है बेटा जी 100%। कैसे 100% देखेंगे, यहाँ पर 100% इक्वल टू 1। अगर कोई बोलता है 1, इसका मतलब हो जाएगा 100%। 1/2 आधा काम नहीं बोलते, आधा काम हो गया। आधा काम का मतलब क्या समझते हैं, 50%, यानी उसी को बोलते हैं 1/2। कैसे भी दिखाता हूँ, 1/3 मतलब क्या होगा 33 कंप्लीट, 1/3%। 1/4 मतलब क्या होता है 25%। 1/5 मतलब क्या होता है 20%। ठीक है, ये होता है। अब कैसे इसको प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा भाई। लिखा हूँ ना 1 इक्वल टू कितना लिखा हूँ, 100%। तो दिख रहा सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 100% लिखा हूँ। 100% का मतलब होता है 100/100। बोला ना, इस परसेंट का मतलब होता है बाई 100। और इसको कैंसिल आउट करिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 1/1 मतलब क्या होता है 1 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसलिए बताया 1 मतलब होता है 100%। जैसे यहाँ मित्रों लिखा है कितना 50%, तो 50 तो ठीक है भाई, 50 ठीक ही है। और यहाँ लिखा है %, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जिसका हर क्या होगा 100 हो जाएगा। तनिक इसको कट करिए, 0 0 कट जाएगा, 5 से 5 बन जाए 5, 5 दूना के 10, ये क्या हो गया 1/2। जिसे चाहा वो मिल गया ना 1/2। यहाँ पर भी था, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है 1/2 ही तो आ गया। इसका मतलब सही है। वैसे सबका आप समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर किसी भिन्न को मान लीजिए यही 1/2 है, इसको हमें बदलना है कितना % हो गया, किसी भिन्न को बदलना है, किसी फ्रैक्शन को बदलना है किसी % में, तो क्या करेंगे मित्रों, उसमें गुणा करेंगे कितने 100 से। किससे गुणा करेंगे, 100 से। यानी भिन्न को बदलना किस में है,
फ्रैक्शन को बदलना किसमें है, परसेंटेज में। तो क्या हुआ 100 से गुणा, तो कटा रहे होंगे यहाँ पर 2 से कटाएंगे कितना होगा 50, यानी कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। सॉरी, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी का, मान लीजिए यहाँ पर 1/4 है, 1/4 को बदलना किसमें है, परसेंट में। तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 कटाओ, 4 से 4 5 संयम 100, यानी कितना होगा 25%। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं 25%। वैसे आपको करना क्या है मित्रों, आपको यहाँ कम से कम 1/10 यानी 10% तक आपको याद कर लेना है। जैसे मैं बता दूं, जहां भी आपको आता है 20%, इसका मतलब हो जाएगा 1/5। जहां भी आएगा 25% मतलब 1/4 भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इससे आगे भी आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होगा तो कम से कम 10 तक तो आपको याद करना है। जैसे 1/6 में क्या होता है 16 कंप्लीट 2/3%। 1/7 इक्वल टू क्या होगा 14 कंप्लीट 2/7%। ठीक है, 1/8 इक्वल टू कितना होता है 12 कंप्लीट 1/2%। कैसे जानेंगे कि इतना होगा, तो आप भाग दे लीजिएगा। यहां मान लीजिएगा 100, देखिए क्या करेंगे परसेंट के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, यानी 100 में भाग देंगे 8 का, तो कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। ठीक है, आपको नहीं याद आएगा तो भी आप निकाल लीजिएगा, लेकिन याद रहेगा तो समय बच जाएगा मित्रों। ये आपको समय बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा काम आने वाला है। जैसे मान लीजिए इसको आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट इसको निकाल चुके हैं मित्रों। ठीक है, जैसे मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा कुछ समय के लिए और आपको कुछ बताता हूं और हो। जैसे मान लीजिए तो आपको दिया है 1/6 दिया है, 2 मान लीजिए ऐसा आ गया। अगर आज यहाँ पर 2/5 है, ए मित्रों 2/5 को बदलो किसमें, परसेंटेज में, कितना परसेंट होगा। तो बस कुछ नहीं करिएगा, कोई भी बोलता है कि 2/5 का मतलब कितना परसेंट हुआ, तो उसे किससे गुणा करिएगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करिएगा। तो कटा रहे होंगे 5 से, 5 दूना के 10 यानी 20 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ से 2/5 ही ना, क्या कटेगा 40 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए 20 दूना के 40, 2/5 यानी क्या हो जाएगा 2/5 को बदला किसमें, आपको परसेंट में। तो यहाँ से 5 से कटाओगे 5 दूना के 10 यानी 20 बार में कट जाएगा, 20 बचे 100 और 20 दूना के 40। मान लीजिए कोई बोला 3/5 को बदलो भाई, कितने को 3/5, इसको बदलना किसमें है, परसेंट में। तो किससे गुणा करिएगा 100 से गुणा करिएगा। 3/5 को बदलना किसमें, परसेंट में। यदि आए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब जैसे क्या होगा, किसमें होता है, जिसमें एक अंश हो एक हर हो, यानी जो P/Q के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब मित्रों यहाँ पर कटाइए 5 से, 5 भी संयम 100, 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। यानी जहां पर या तो 60% बोलो या तो 3/5 बोलो, दोनों ही क्या है, बराबर है। 60% बोलो या 2/5 बोलो। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, यहाँ देखो इसको भी लिख सकते हैं परसेंट यहाँ पर भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। हाँ, अगर हमने बोला कि जी 60% इक्वल 3/5, कैसे देखो यहाँ समझो, 60% है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 60 बटे में कितना होगा 100 होगा ना, कट 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 कट। ठीक, यहाँ पर 2 से घटाओ, 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 25 10, यानी कितना हो गया 3/5। देखो आ गया ना वही, देखो आ गया। इसका मतलब वही 60% इक्वल 3/5। अब कुछ भी नंबर देकर बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 7/, मान लीजिए यहाँ पर आ गया कितना 7/, मान लीजिए आ गया 8। ठीक है, इसको बदलना किसमें है, परसेंट में। तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा 100 से गुणा, तो 100 से गुणा करेंगे, कटा देंगे, कट जा भैया, 4 से 4 दूना के 8, 4 1 25 हो गए 100। ठीक है, गुणा करेंगे 25 सते 175। ठीक है, अब 2/2, इसको भाग दे लेंगे, आंसर जितना आएगा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल के माध्यम से समझते हैं परसेंटेज को। ये आप चीज़ें जरूर याद कर लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे भी अगर याद करना चाहते हैं तो 1/9 करके, 1/11, 1/12 याद करके लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, 100 भाग दीजिए 11 का, है ना। आप आगे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे आपको लगेगा तो मैं लिखवाता रहूँगा, लेकिन आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 100 में भाग देना 11 का। देखिए ऐसे निकालते रहिएगा। मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, याद नहीं आ रहा, आपको 1/11 आएगा कितना, तो ऐसे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये इसको मान लीजिएगा 100, क्यों, क्योंकि 100 से गुणा करना पड़ता है ना। तो 100 में 11 भाग दीजिए, 11 से 11 9 99, तो यहाँ देखो 1 आ गया, तो ये 9 हो गया, तो यहाँ 9 लिख दीजिएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और इतना परसेंट। तो ये चीज़ें आपको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मान लीजिए लिखा 1/12 आ जाएगा अगर, तो क्या होगा 100 में भाग दीजिए। ऐसे देखिए सीख लीजिए थोड़ा सा, 100 में दीजिए 12 का भाग, तो क्या होगा 12 8 96 हो गया ना।
यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा रिमाइंडर, तो यहाँ 8, देखो 8 तो लिख लीजिएगा, ये 4/12, तो यहाँ कट रहा कटाइएगा, ठीक है, कट रहा है यहाँ से 4 से 4 1 जा 4, 4 3 12, तो 8 कंप्लीट 1/3, ये आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से 8 3/4, ठीक है। उम्मीद कर समझ रहे होंगे आप इसको, ठीक है। आप इसको भाग दे लीजिएगा, एटलीस्ट 1/10 तक तो याद होना ही चाहिए, आगे भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मित्रों, आप बहुत अच्छे लड़के हैं। देखिए तो परसेंटेज का क्या हुआ, आप बहुत मन लगा के पढ़िएगा, पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लूंगा बिल्कुल बच्चा वाला, बाद में आपको लेवल तक पढ़ाऊंगा परसेंटेज, ठीक है। और ये चैप्टर समझ स्टार्टिंग है, हाँ मैं क्वेश्चन लिखूंगा ताकि थोड़ा आपको लिखेंगे पढ़ेंगे थोड़ा समय देंगे तो ही आप, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा ना तो आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिखूंगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। आप उसको थोड़ा टाइम देकर आप भी लिखिएगा, तब आपको अच्छे से पढ़ पाइएगा, ताकि लगे कि क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन का मतलब होता कि स्लाइड दिखा दिया काम खत्म है, तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। आपको भले जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में टिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए लगे क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास में लिखते हैं ना क्वेश्चन, वैसे लिख के देंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल लिखते हैं, सिंपल सा सवाल लेता हूँ, सिंपल सवाल है, देखो, हाँ चलिए सबसे सिंपल सवाल लेता हूँ अभी, ठीक है। लिखेंगे आप ये पहला क्वेश्चन के तौर पर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ, मैं सवाल दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज पसंद आए आप उसको फॉलो करेंगे। हाँ, इफ डिफरेंस बिटवीन दिख रहा सर, 62%, आप भी लिखते जाओ, 62% ऑफ अ नंबर एंड 3/5 या 3/5 ऑफ दैट नंबर इज 36। आगे लिखिए, व्हाट इज द नंबर, क्वेश्चन मार्क्स। सवाल को लिख सकते हैं हिंदी में, लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या का, लिख दीजिए, अब बताइए बाकी लोग, किसी संख्या का 62% और उसी संख्या का 3/5 3/5 का अंतर 36 हो, तो बताओ वो संख्या क्या होगी, बताओ वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या है, बताइए जल्दी से। आपको 10 सेकंड देता हूं, बहुत सिंपल सवाल है। लिखा ना, इफ डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ नंबर एंड 3/5 ऑफ दैट नंबर इज 36, व्हाट इज द नंबर। देखिए मित्रों, समझ लेते सवाल को, सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल। हमने बताया था ना कि 62% तो दिया ही हुआ, देखिए 62% दिया है, कोई अच्छा नहीं। यहाँ लिखा ना 3/5, क्या लिखा है बेटा जी, 3/5, और 3/5 का मतलब हमने बताया था कि 3/5 इंटू क्या करेंगे, जब यहाँ लिखा है परसेंट में तो इसको बदलो परसेंट में, तो 3/5 इंटू 100, तो कटाई यहाँ से 5 से 5 विषय 100, 5 विषय 100, 20 त्याई 60, कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60%। बस यही चीज़ समझना है आपको, ठीक है। यानी दोनों का अंतर दिया कितना, 36 दिखा हुआ है, यानी समझिएगा कि 62% तो दिया ही हुआ है और दूसरा लिखा है 3/5, ठीक है। और उसको बोलेगा कितना, कि उसी का, इसको बदलना किसमें है, परसेंट में। किसे बदलना है, परसेंट। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। ये परसेंट में बदलने के लिए क्या करें, 100 से गुणा, और उन दोनों का अंतर दिया कितना है बेटा जी, यहाँ दिया है 36। क्या दिया है, दोनों का अंतर बोले तो माइनस करने का, कितना दिया है, 36। तो बस ये संख्या बताना है, तो लिख दीजिए, कटाइए 5 से 5 विषय 100, यानी 62% माइनस क्या होगा, 60% हो जाएगा। देखिए यानी 62% माइनस कितना, 60% इक्वल टू दिया कितना है, 36। तो आपको ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ 62 में सिधाएंगे 2, तो क्या होगा, 2% हो जाएगा, इक्वल टू 36। यानी 2% का मान कितना है, 36 है। इसलिए आपको निकालना क्या है, संख्या, माने संख्या
कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसलिए 2% इक्वल टू कितना दिया है 36, इसलिए निकालना क्या है 100%, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 100% का गुणा। ठीक है, तो कुछ नहीं कटा दी यहाँ से, कितना आएगा 18 और इंटू कितना होगा 100, तो 1800। सिंपल सा सवाल है। अब इसको हमें सॉल्व करने में थोड़ा समय लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का सवाल आपका है, नहीं तो ये देख के ही क्वेश्चन बन जाएगा। 62% तो ठीक ही है, 2/5 मतलब क्या होता है बेटा 60%, यानी 62 में से घटाइए कितना 60, तो कितना आएगा 2, यानी 2% का मान कितना है 36 है, तो 1% का कितना होगा 18 हो जाएगा, इसलिए 100 इक्वल टू 1800। सिंपल, ये मुझबानी लग जाएगा। क्या होता है बेटा 62% का मतलब ये समझ लीजिए 62% हो गया, 3/5 का मतलब होता है 60%, 3/5 इंटू 100 इसका मतलब होता है 60%, और 62 में से 60 घटाओ कितना आएगा 2 आएगा, 2% इक्वल टू 36, तो 1% इक्वल टू 18, इसलिए 100 इक्वल टू 1800। बस सिंपल सी बात है। तो ये आंसर कितना 1800 आ गया। चलिए लिख लीजिए इसको। कुछ बच्चों को ये भी नहीं आ रहा होगा, जो बिल्कुल नए बच्चे होंगे, ठीक है। डाउट है जरूर पूछेंगे आप इसको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी को भी डाउट आएगा जरूर बताएंगे मित्रों, क्योंकि हमारा काम आपको है पूरे डाउट क्लियर करना। अगला सवाल लिखेंगे, जैसे में सेकंड नंबर में क्वेश्चन, नंबरिंग आप करते रहिएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखा ये है कि 40% ऑफ राम इनकम इज 1200 रुपीज, देन फाइंड समझ रहे हैं इसको, हिंदी में लिखूं क्या, फाइंड नंबर 1 75% ऑफ राम्स इनकम, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखिए पॉइंट 7 नंबर 1/4 पार्ट ऑफ राम्स इनकम। और तीसरा लिखेंगे इसमें आप 1/3 पार्ट ऑफ राम्स इनकम। बहुत सिंपल सवाल दिया हूं, ठीक है, बताइए तीनों को। अच्छा अंग्रेजी वाला तो समझिएगा, हिंदी वाला भी लिख दूं क्या, दिक्कत है तो देख लीजिए। कह रहा है कि 40% ऑफ राम इनकम, लिख दो यहां पर राम का 40% आय 1200 होगी या है, तो बताओ पहला नंबर 75% राम की इनकम, राम की आय कितनी होगी, ठीक है। पहला सवाल वो आप देखते रहिए, बनाते रहिए। दूसरा क्वेश्चन 1/4 भाग कितना होगा, राम का कितना होगा, ठीक है। और तीसरा है इसमें क्या, 1/3 भाग कितना होगा राम का, राम की आय का, ठीक है। बस इनकम का, आय मतलब इनकम, मतलब इन मने अंदर, कम मने आ गया, जो घर के अंदर आ गया या जेब के अंदर आ गया उसको इनकम बोल देते हैं, समझ लीजिएगा अपनी थोड़ा सिंपल भाषा में, ठीक है, बिहारी भाषा में समझ लीजिए। चलिए बताइए, 3 क्वेश्चन में दिया हूं, देखिए अभी इसको मिटाता हूं, उधर है लिखा हुआ, ये देर का लिखा हुआ ना, हाँ बताइए कितना है आंसर। देखिए सवाल देखेंगे क्या लिखा हुआ, 40%। ऐसे प्रश्न कभी भी परीक्षा में 2 सेकंड में बनते, 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर है। कैसे देखिए यहाँ पर हे बेटा ध्यान दीजिए, क्या लिखा है कि 40% ऑफ राम इनकम दिया कितना है 1200 दिया हुआ है, तो आपको 100% निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकालना कितना है 75%। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, निकालना कितना है 75। अब हम पूरा लिखेंगे नहीं हिस्ट्री केमिस्ट्री, आपको डायरेक्ट समझना होगा,
टेक्निक को, ठीक है। तो 40% दिया हुआ है कितना, 1200, इसलिए 100 निकालना, एक निकालना तो कम आएगा, तो कम के लिए भाग, इसलिए 75 के लिए गुणा कर देंगे शादी। ऐसा डायरेक्ट निकालिए नंबर 1 क्वेश्चन को लेकर। देखिए मतलब इसका क्या हुआ कि जो निकालना है ना उससे गुणा और जो दिया उससे भाग, यानी 40% की औकात है कितनी, 1200 की, इसलिए 75 का, तो 75 निकालना, 75 गुणा कर दिए। डायरेक्ट कट कर लीजिए, कटाइए, 0 0 कट जाएगा, ये देखो 4 से 4 3 12 30 कटेगा। अब 75 यहाँ कितना होगा, 75 इंटू 3 करो यहाँ पर 0, अब 5 3 15 को 5 81 7 22, इतना रुपये। ऐसा देखिए डायरेक्ट ऐसे करिएगा इसको, देखिए ऐसे डायरेक्ट आइएगा। जो भी इनकम दिया, कितना दिया बेटा, 1200, ठीक है। कितना दिया, राम की 40% इनकम क्या दिया है, 1200 दिया हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 40 से भाग, और निकालना कितना है, 75%, 75 गुणा, ऐसा करिएगा, ठीक है। कट 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 3 बार में 30 बार गुणा कर लीजिएगा, 2250, ऐसा। ये देखिए या तो ऐसे कर लीजिए या डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इसको मित्रों, हाँ ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, इसी में क्या बोला है कि 40% तो देखिए हो ही गया है, कितना, 40% ऑफ राम इनकम दिया कितना है, 1200, आपको निकालना कितना था सेकंड में, 1/4 पार्ट ऑफ राम इनकम। ए बेटा 1/4 का मतलब क्या होता है, लिखा है ना 25%, 25% का क्या एक बड़ा होता है ना, यहाँ डायरेक्ट कर दीजिएगा 25%, बस कटा दीजिए यहाँ से। ये कट रहा था कितने बार, 30 बार में, 30 बार में, तो 30 इंटू कितना कर दीजिए, 25 75 से 705 रुपये, ये आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं इसके। चलिए तीसरा सवाल देखिए, क्या लिखा था, 1/3 पार्ट ऑफ राम इनकम। कुछ नहीं करना, देखिए अगर आप 100% निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं, निकल जाता। देखिए 40% आप राम इनकम कितना दिया है, 1200 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना, अगर मान लीजिए 100% की टोटल इनकम कितना है, ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल में पूछ देता कि अगर 40% इनकम राम की बराबर कितना है, 1200, तो बताइए राम की टोटल इनकम कितनी है या इनकम कितनी है, ठीक है। तो आप 100 से गुणा करते हैं, किससे करते हैं, 100 से, ठीक है। अगर आपको टोटल नहीं पूछा ना, तो क्या पूछा, 1/3 पार्ट, तो 100% आ जाएगा, तो उसका 1/3 कर लेंगे। या तो यहाँ क्या करेंगे, 33 कंप्लीट 1/3 भी कर देंगे तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ से कटाएंगे इसको, कितना आएगा 30, और यहाँ तो कट जाएगा यहाँ पर 10, यानी 1000, 10 इंटू 100 कितना होगा, 1000 हो जाएगा, 1000 रुपये। देखिए 40% इक्वल टू कितना है, 1200, इसलिए 100% निकालना होता तो हम 100 गुणा कर देते हैं, लेकिन निकालना क्या, 1/3 पार्ट। 1/3 को ऐसा क्यों कर दिया इस बार भाई, क्योंकि ये कटने में थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी काटने में, इसलिए डायरेक्ट क्या निकाल दिया 1000। देखिए 40% इक्वल टू 1200, इसलिए 30 हो जाए, कट जाएगा यहाँ से 30 बार में, 30 इंटू क्या करना पड़ता, 100, तो होता कितना, 3000। तो हमने यहाँ 3 से 3 उड़ा दिया। 1/3 निकालना ना, जितना भी इनकम आएगा उसका क्या 1/3 करेंगे, या तो गुणा कर लीजिए 1000 इंटू 3, 100 इंटू क्या होगा 30, कितना हो जाएगा 3000, और निकालेंगे 3000 कितना, 1/3 कितना होगा, 1000 आएगा, ठीक है। तीसरा भाग, तो अंतर आ गया इतना। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ रहे होंगे, सिंपल सवाल है, सभी लोग को समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फिर से, क्या अगला सवाल बोल रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, आप समझ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सवाल को लेवल बढ़ाते हैं, हल्का सा बढ़ाते हैं धीरे धीरे। लिखिए, यदि, इफ लिख, अंग्रेजी लिखूं, इफ द इनकम, थर्ड नंबर सवाल, इफ द इनकम ऑफ राम इज 100%, सॉरी 10% लिखिए, 100 में लिखिए, 10% मोर देन ऑफ श्याम, श्याम्स इनकम, हाउ मच परसेंट श्याम्स इनकम is less than
लेस देन डेट ऑफ राम्स इनकम। चलिए हिंदी में सवाल को लिखिए, यदि क्या लिखा है, यदि राम की इनकम, बनाइए जो क्वेश्चन लिख लिए हैं वो लोग, यदि राम की आमदनी, राम की आय श्याम से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, यही सवाल है प्यारे बच्चों। यदि राम की आय श्याम से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है या लेस है। चलिए बच्चों, गर्मी बहुत है, ध्यान से करिए सवाल को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है मगर एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। अब एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछने वाले आ गए। चलिए सवाल को देख लेते हैं कितना आपका आंसर आया है, एक बार मैं देख लेता किसी का सही है क्या। चलिए किसी का आ गया, चलिए आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहां क्या लिखा है बेटा, यदि राम की आय श्याम से 10% अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि श्याम का क्या होगा, कम है। अगर श्याम का क्या, देखिए ना, राम की आय श्याम से 10% अधिक है, इस प्रतिशत का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर राम का नहीं बल्कि श्याम का मानेगा 100 है, तब उससे क्या हुआ, 100 से कितना 10 अधिक, ठीक है बेटा। हाँ देखिए, अगर श्याम, लिखता हूं हिंदी में, अरे वही श्याम, राम जो थे वही श्याम भी थे, है ना कन्हैया जी, और राम तो समझ ही रहे पुरुषोत्तम राम, जिसका राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और मथुरा नगरी में इनका जन्म हुआ था। भगवान को यूपी बड़ा प्यारा, वाह कितना प्यारा लगता है यूपी भगवान को, हमेशा भगवान वहीं जन्म लेते हैं यूपी में। देखो श्याम, कन्हैया जी जन्म वही लिए थे, राम भी वहीं लिए थे, ठीक है, पुरुषोत्तम राम, सब भगवान को अच्छा लगता है, यूपी बड़ी प्यारी लगती है। हाँ देखो मोदी को भी, लोकसभा क्षेत्र बनारस, काशी नगरी, जानते हो ना काशी नगरी, और भगवान शंकर की भोलेनाथ नगरी कौन सी है, काशी नगरी है ना। ऐसा मानते हैं कि काशी नगरी को क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर बसाया हुआ है। वाह क्या बात है, भारत में भगवान को बहुत अच्छा लगता है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो जो भारत का धरती है ना, भगवान को बड़ी प्यारी लगती है, और भारत में सबसे अधिक प्यारी कहाँ लगती है, यूपी की धरती लगती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसी बात पर, यहाँ पर देखो श्याम के बारे में बात किया गया है कि श्याम की आय जो है ना, देखिए अगर श्याम की आय मानते हैं कितना, 100 मानते हैं, तो राम की आय देखिए कितना है, राम की जो आय होगी 110 होगी। देखिए बेटा सवाल के हिसाब से, यदि राम की आय श्याम से 10% अधिक है, इसका मतलब श्याम की आय कितना है, 100 है, तो राम की आय कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगी। और देखिए लिहाजा 100 में कितना अधिक है, तो परसेंट का मतलब तो यही होता है ना कि 100 में कोई चीज़ कितना अधिक है उसी को बोलते हैं परसेंट। और मित्रों 100 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो इसका मतलब हो गया 10% अधिक है। ओके हाँ, अब आगे लिखा हुआ है, सवाल में पूछा है कि तो श्याम की इनकम राम से कितनी कम है। ए बेटा श्याम की इनकम बोला हुआ कि राम से कम कितनी है, तो देखिए कम कितनी है, कम तो है 10 रुपया, कम कितना है, अगर देखा जाए 10 रुपया कम है, लेकिन बोला कितना परसेंट कम है, तो हे मित्रों कम कितनी है कि श्याम की कम है। देखिए तो तनिक समझेंगे इस बात को, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो बेटा देखिए 10 रुपया कम कितने में है, अगर राम की, किसमें, राम की इनकम 110 है, तो उसमें 10 कम किसकी है, श्याम की है। ये देखिए ना इनकी कम है, ये क्या है, इधर कम है, किसकी कम है, श्याम की कम है, किसकी कम है, श्याम की कम है, 10 रुपीज, यानी 10 कम कितने में, 110 में, इसलिए 100 में कितना होगा, परसेंट, यहाँ लिखा ना कितने प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर निकालते हैं, इसका मतलब सिंपल इतना जान लीजिए कि 110 में 10 कम है, कितना में, 110 में 10 कम है, तो 100 में कितना कम है, यही चीज़ होती है ना। तो तनी समझ लेंगे इसको, कट कट कट,
तो यहाँ देखिए 100 में भाग दें कितने का, 10 का, 100 डिवाइडेड बाई 11, तो 11×99 बचेगा कितना, 1, तो 1 यहाँ पर अधिक है, इतना % लेस के लिए किसका बोला है, कितना अधिक, हाँ ठीक है, वहाँ काम छोड़ो, हटाओ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 कंप्लीट 1/11% जिसका भी आया था बिल्कुल सही जवाब था बेटा, नहीं आया था देखें क्या दिक्कत आपको है बताइए। यदि राम की आय श्याम से 10% अधिक है, तो अधिक देखें ना, क्या राम की आय कितना है 110, इसी कितना मानेंगे 100, तो कितना अधिक हो गया 10%, तो यहाँ कितना कम हो गया, 10 रुपये कम इसका हो गया। अगर ये मान लीजिए इसका 100 रुपया ही है, इनका आमदनी है, तो इनका कितना 110, तो लिहाजा कम कितना हुआ 10 रुपये का। 10 रुपये का कम कब होगा, जब इनका 110 रुपया होगा राम का। तो राम का जब 110 हो जाएगा तो इससे 10 कम है, तो इससे 100 होगा, तो कितना कम होगा, परसेंट निकालना है। 110 में 10, तो इसका मतलब 100 में कुछ कम हो जाएगा, यानी 9 कंप्लीट 1/9%, 11%, ठीक है। तो उम्मीद करता समझ। अच्छा देखिए, कुछ बच्चों को अगर दिक्कत हो गई कि कैसे माने यार, समझ में नहीं आ रहा, ये राम का मानेंगे 100 कि श्याम का मानेंगे 100, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत जा रही है, तो तनिक समझिए एक टेक्निक इसका, ठीक है। टेक्निक ये है, यही लिख देता हूँ, टेक्निक ये है मित्रों, देखिए क्या लिखा है ना कि यदि राम की आय श्याम से कितना अधिक है, 10 अधिक है। देखो जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ, जितना अधिक है या कम है लिख लेना। शुरुआत में क्या लिखा है, अधिक ना, तो लिखो चाहे अधिक चाहे कम, कितना लिखा है 10, लिखो 10 अधिक है, तो यानी क्या होगा, परसेंट है ना, 10% अधिक है ना, तो 10% का परसेंट माने पर माने 1 सेंट माने 100, क्या होता है इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत, प्रति मने होता है 1 शत मने होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर काउंट करने को ही तो बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं। पर मने 1 सेंट मने 100, यानी प्रत्येक 100 पर क्या हो, किसी वस्तु का क्या हुआ दाम निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इतना जान लीजिए कि 10% अधिक लिखा हुआ है, इसका मतलब अधिक लिखा है ना, तो 100 में जोड़ना कितना 10, कितना हो जाएगा 110। अब कम लिखेगा तो कम, अधिक की जगह पर कम लिखेगा तो 100 में करना का 10 कम, तो कितना हो जाएगा 90। अभी 100 में जोड़ेंगे 10, क्योंकि अधिक लिखा है तो अधिक के लिए 100 में जोड़ देना, कम के लिए 100 में से घटा देना, हमेशा 100 में से। क्यों, क्योंकि परसेंट बोला इसलिए। तो यहाँ पर जोड़ो तो 100 में जोड़ो 10, कितना हो जाएगा 100 + 10 कितना होगा 110। समझ रहा बेटा, देखो ऐसे लिख देना इसको, एक स्टेप बढ़ाता हूँ अभी लिखने के लिए, 100 प्लस क्या करना बेटा 10, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा इंटू क्या होता है 100 होता है, चाहिए लेस बोले चाहे कम बोले, अधिक बोले, लेस बोले या अधिक बोले, ठीक है, लेस बोले या कम बोले, हमेशा जो यहाँ पर 10 रहेगा यहाँ इंटू 100 रहेगा, ठीक है। और नीचे में बस करना है, या तो प्लस करना होगा 100 में, या तो माइनस करना होगा, फिलहाल टाइम में प्लस करना क्योंकि अधिक दिया हुआ है। तो ये स्टेप गायब करके परीक्षा में डायरेक्ट क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा, क्या 10 तो ठीक ही है, इंटू 100 भी ठीक ही है, अब यहाँ अधिक बोला है ना, तो कितना अधिक 10%, तो 110, बस कट कट कट, ये आ गया ना, देखिए यहाँ पर, तो 100 डिवाइडेड बाई 11 क्या होगा 9 कंप्लीट 1/11%, ठीक है। समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना, अगर डाउट है तो बताइए दो। चलिए आगे भी सवाल ऐसे आते रहेंगे आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ चेक करता हूँ, मान लीजिए 10 न देके यहाँ कर देता हूँ कितना 20, और यहाँ भी कर देता हूँ, ठीक है छोड़ दो 20। अब बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए। यदि राम की आय श्याम से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी, बताइए जल्दी से। सवाल वही है, जल्दी बताओ आप। सेम, अगर टेक्निक समझ गया मित्रों तो जल्दी से कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, भाई ये क्या बोला 20% अधिक है, तो हमने क्या बोला कि 20 तो आप लिखिए देंगे, इंटू 100 भी लिख देंगे आप इसको, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे 20, तो कितना होगा 120 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 2 से घटाइए, 2 से घटाइए, यहाँ पर 2 छक्के 12, ये घटाइए 2 से 50, 2 से 3, तो क्या होगा 50/3। कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, 50/3 कर लीजिए कैलकुलेशन ना, ठीक है। तो भाग दीजिए 3 से, 3 × 1 = 3, कितना बचेगा यहाँ से ऐसे भाग दीजिएगा, 50 में भाग दीजिए कितने का 3 का, तो 3 × 1 = 3, यहाँ बचेगा कितना 2 बचेगा ना,
अब यहाँ भाग दीजिए, 3 छक्के 18, तो 16 आ गया। तो क्या 16 यहाँ लिखिएगा, नीचे वाला जाता कहाँ पर है, ऊपर, ठीक है ना, और ऊपर वाला क्या आता है, नीचे, ये आता है, ठीक है। यानी इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे मित्रों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टेक्निक समझ लें, ठीक है। बस आपका काम अब क्या, 4 क्वेश्चन हो गया। देखिए 5वां क्वेश्चन लिखते हैं। आपका काम क्या है, टेक्निक समझना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे, बड़े बड़े। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, अब लिखिए अगला सवाल। when numerator of fraction is increase by, ऊपर गया इंक्रीज बाई ना, इंक्रीज बाई 10% and denominator डिक्रीज बाई, ये नीचे हो गया मतलब डिक्रीज किया गया, ठीक है, डिक्रीज बाई 20%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन become 5/8. Find the original fraction, ठीक है। लिखो हिंदी में सवाल को। यदि जल्दी जल्दी लिखते रहिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप, ठीक है। यदि किसी भिन्न का या भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, 10% की, 10% लिख ही दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 10% की वृद्धि तथा उसके हर में 20% की कमी की जाए तो उसका परिणाम 5/8 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न बताओ, वास्तविक भिन्न बताओ। चलिए सवाल बताइए, करा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा उसके हर में 20% की कमी की जाए तो उसका परिणाम 5/8 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं, क्वेश्चन लंबा जाएगा लेकिन मैं ट्रिक सिखाऊंगा 2 सेकंड वाली।
देखिए एक इसका एक शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ, बिल्कुल सेकेंडों में क्वेश्चन लगेगा, 2 सेकंड में एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। कैसे? तुम बोलेगा 2 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा, कितना समय तो है ना, तो बस तुम क्वेश्चन पढ़ लेना, बस आंसर भी आ जाएगा। ठीक है? कैसा बेटा? देखो यहाँ सवाल में क्या लिखा है कि व्हेन न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 10% एंड डिनोमिनेटर क्या हो डिक्रीज बाय 20%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन बिकम कितना हो रहा है 5/8। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा? देखो कुछ नहीं, जितना आपका रिजल्ट बनेगा उसको लिख लीजिएगा। 5/8 लिखा तो लिखा, 5/8 जो भी रिजल्ट बनेगा उसको आप लिख दीजिएगा, लिख दीजिए। ठीक है? अब सवाल में कुछ आपको चीजें समझनी है, प्रैक्टिस करनी है। कैसा कर रहा है ना कि यदि न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन में क्या इंक्रीमेंट हुआ कितना, देखिए अगर मैं कोई संख्या लेता हूं, देखिए यहां पर x/y, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको डिनोमिनेटर, मतलब इसको बोलते हैं हर। अच्छा, अंश के बाद हर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, या तो छेद बोलते हैं मराठी में, हर बोलते हैं हिंदी में हर, या मराठी में छेद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छेद। ठीक है? हाँ, तो ध्यान दीजिए, अंश क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है? तो बस इतना जानिए कि सवाल में बोला कि न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 10%। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो? 100 में कोई 10 चीज बढ़ जाती है, क्या होता है? 10% इंक्रीमेंट मतलब क्या होगा कि 100 का चीज कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, यही ना होगा। अगर बोलता है कि 20% डिक्रीमेंट बोला है, क्या बोला? डिक्रीमेंट, इसका मतलब प्यारे दोस्तों 100 का चीज कितना? 100 से 20 कम, तो कितना होगा? 80। कितना हो गया? 80। यही ना होता है। बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टेक्निक समझना होगा, तभी जॉब लगेगा आपका गवर्नमेंट में। तो बस ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है भाई? 100 में 10 बढ़ गया, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। लेकिन इस बार काम अगर ट्रिक समझना तो नीचे करेंगे, अगर ऊपर करेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। देखिएगा, तो इसका मतलब ट्रिक सिखा रहा हूं, देखिएगा। तो 100 का चीज कितना है? 110। 110 न्यूमरेटर ऊपर होना चाहिए, लेकिन करेंगे कहां पर? नीचे। हाँ, अब यहां पर देखिए न्यूमरेटर में कितना है? 20 घट गया, मतलब 80 हो गया, तो 80 अब नीचे नहीं ऊपर। ठीक है? यहां देखिए, कैंसिल करिए, कट कट, 8 से 8 उड़ गया, बचा कितना? 5/11। यही तो इसका आंसर है, सबसे आसान है। देखो ये तो आपको लिखा हूं समझाने के लिए। ठीक है? बस इतना ही करना है, यानी फ्रैक्शन कितना? 5/8, 5/x। जो आपका रिजल्ट आएगा उसको चुपचाप लिखने का। बोला क्या है? न्यूमरेटर में कितना? 10% का इंक्रीमेंट, यानी 100 का 110, तो उल्टा लिख देना बेटा, बस 110। और नीचे वाला क्या होगा? बोला है कि यहाँ पर 20% का डिक्रीमेंट, तो 100 का कितना? 80 हो जाएगा, 20 कम। ठीक है? तो 80 ऊपर लिखो। अब 0 से 0 उड़ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो बचा क्या? 5/11। यही इसका आंसर है, लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों समझ रहा होगा, नहीं तो इसको लॉन्ग में करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है? देखिएगा, लिख लिया आपने? जो भी आपको दिएगा चुपचाप लिखिए। अगर इसी को थोड़ा सा लंबा में करना चाहोगे भाई ये तो अंश का हर में क्यों करवाए, तो भी लगेगा। 5/8 तो ठीक है, अब यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अब बोला कि 100 कितना हो जाएगा? 110, और यहाँ पर 80 हो जाएगा, ऐसा ना? देखो ऐसा होगा, तो वही अगला स्टेप फिर वही आएगा। 5/8 ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आता ही है ना, ये पता है ना? जहाँ पर डिवाइड वहाँ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और भिन्न पलट जाती है, नीचे वाला ऊपर, इसे कटाएंगे। और फिर कट कट कट, ये 8 से 8 उड़ गया, तो 5/11। ये तरीका है। ठीक है? तो हम इसको ही गायब कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है? हाँ, तो ये अब लंबा में समझेंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा, दिक्कत जाएगा, आपको प्रॉब्लम जाएगी मित्रों। ठीक है? कितना जाएगा प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम चल जाएगी। ठीक है? चाहो तो करके देख लो। जैसे भिन्न पहले मान लीजिए क्या होगा? x/y में होगी। अब वहां बोला है ना कि x में क्या हो गया? 10% का इंक्रीमेंट। देखिए यहाँ पर x का कितना? 10% का इंक्रीमेंट। x तो था ही, यहाँ पर होगा ना, देखिए यहाँ से, यानी x का कितना? 10%। ठीक है? और इंक्रीमेंट किस में होगा? x में। देखो यहाँ से, अब यहाँ पर y है, डिक्रीमेंट होगा, कितना परसेंट डिक्रीमेंट बोला? 20%। 20%, 20/100, और यहाँ कितना हो गया? y। समझ पा रहे हैं इसको बच्चों? दोस्तों समझिए, ये आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख देना। अरे यहाँ पर y तो मैं लिख दिया ना, देखिए ये आपका आ जाएगा, ये y लिख दीजिएगा इसको। यहाँ घट गया ना, y टोटल था, उसमें कितना घट जाएगा? 20%।
y कितना 20%। अब मान लीजिए यहाँ पर x का कितना बढ़ गया, x का 10% बढ़ गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो जो भी आंसर आएगा उसको आप कितना आ रहा है आपका आंसर यहाँ से सीधे 5/8, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा जो भी। देखिएगा कैसे आएगा यहाँ से, ये देखिए कटाइए इसको, 0 0 कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ देखो 10 प्लस x कितना होगा 11 होगा ना, 11x बटे में कितना हो जाएगा 10। देखिए लंबा जा रहा है यहाँ से, ये कटाइए, कट 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 5, तो 5y माइनस वाई कितना होगा 4y बटे में 5 इक्वल टू 5/8। देख रहे हैं। अब इसको ऐसा करने में लंबा जा रहा कि नहीं जा रहा, तो एक तो बात बिगड़ जाएगी, 11x बटे में कितना 10 डॉक्टर भाई क्या हो गया यहाँ से देखिए। अच्छा चाहे तो इसको नीचे से ऊपर कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर और नीचे, ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, स्टेप गायब करता मैं। 11x यहाँ पर हो जाएगा इंटू नीचे वाला कहाँ जाता है यहाँ पर 5 और यहाँ 10 बीच वाला बीच में, ठीक है ना, दोनों बीच वाला बीच में इसमें ऐसे, ठीक है, इक्वल टू कितना 5/8। देखिए यहाँ पर तो कटाइए, यहाँ पर 8 25 40, देखो यहाँ पर 40 कट गया, 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये 5 से 5 उड़ जाए, हाँ चलिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको उड़ा दीजिए, यहाँ 5 है ना, ये 5 है, ये देखिए उड़ा जाए, उड़ गया। अब देखिए यहाँ x/y है x और यहाँ नीचे क्या है y, अब यहाँ क्या है 5, तो 5 ये नीचे वाला क्या आएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर 11, तो क्या होगा 5/11। देखिए इसमें आपको समय लग गया ना, क्या हो गया, ठीक है ना, नहीं समझा। देखो ये 8 है, यहाँ देखो 40, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ कटाएंगे 5/8 यहाँ पर है ना, तो 5/8 यहाँ लिखा गया ना, कहा यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर ये ना माइनस, ठीक है यार, चलो लिखो चुपचाप, सही है यार, इसको इंटू वाई है यहाँ पर ना, ठीक तो है, वाई में सब ठीक है, लिखो ठीक है। किसी के लिए दिक्कत है कुछ ज़्यादा, यहाँ पे देखो बेटा क्या था x/y था, क्या था x/y, इसको हम बोलते हैं भिन्न का अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। अब उसमें बोला ना 10% का इंक्रीमेंट, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर जैसे लिखा ना, यहाँ देखो ऐसे लिख देना, x प्लस x का क्या हुआ 10%, ठीक है। तो यहाँ कट कट कट, यहाँ देखो y है घट रहा है, यहाँ देखो यहाँ पर घट रहा है ना, तो y में कितना घटेगा 20% की कमी हो गई, तो y का कितना होगा, y का 20% कर देगा, ठीक है। या तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कन्फ्यूजन किसी को है तो यहाँ पर लिख दो 20%, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कटाओगे तो वही आएगा फिर से, ठीक है। तो इतना गुणा गणित सीखना होगा, नहीं तो फिर गधे हो जाओगे आप पढ़ने में, ठीक है। हाँ तो इतना देखो यहाँ से, तो यहाँ कटाओगे 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ 10x प्लस x कितना होगा 11x हो जाएगा, और बाई क्या होगा 10 हो जाएगा। यहाँ देखो 20 से करनी 20 बीच में 100, तो 1/5 यानी क्या होगा 5y माइनस वाई कितना होगा 4y बटे में 5, ठीक है। नीचे वाला जाएगा ऊपर, और यहाँ 5/8 ये कटाएंगे 11 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ 10 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ 5 उड़ा दो, यहाँ से 8 से 5 देखो यहाँ पर 4 इंटू 10 कितना 40 हो जाएगा ना, तो 5/40, तो 5 बार में कटेगा, ये 5 से 5 ये उड़ जाएगा, तो x/y इक्वल टू देखो क्या होगा 5 यहाँ नीचे जाएगा, तो 5/11। ये आपको समय लग रहा है तो सीखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे 2 सेकंड वाला 5/8 इंटू कितना था यहाँ से 20, 10 बढ़ गया भैया तो 110, घट गया कितना 20, तो 120 80 हो जाएगा, 20 कम करा 80, कट कट कट, देखो ये कट कट कट, तो क्या होगा 5/11, डायरेक्ट क्या हो गया 5 ऊपर नीचे में क्या बचा 11, आंसर आ गया। काहे का इतना नाटक करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए जब समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मैथ को पढ़ा करिए, इस मैथ से खेलिए, जितना खेलिएगा उतना आगे बढ़ जाइएगा मित्रों, इसलिए क्या करें, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, ये मैथ है, जैसे बोलता वैसे करिए। चलिए एक सवाल में टेस्ट लेता आपको, ठीक है, बताइएगा बच्चा। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय, जहां पर लिखा इंक्रीज बाय कितना लिखा 30%, यहां क्या कर लीजिए 30% कर लीजिए, एंड डिक्रीज बाय कितना 20%, ठीक है, यहां भी करिए। यहां जहां अब बताइए कितना आएगा 30% और डिक्रीज बाय कितना, डिक्रीज बाय यहां पर 20%, ठीक है 20%, ठीक है। अब आप बिकम 5/80 लिखिए, चलिए हाँ बताइए कितना आंसर आएगा, फाइंड द आंसर, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, जल्दी बताइयो।
चलिए बेटा समझ लीजिए सवाल को, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए यहाँ क्या आ गया, आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आएगा 5/8, 5/8 लिख दीजिए, ठीक है। अब बोला कितना बढ़ा 30%, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 का 130, कितना घट गया 20%, तो 100 का कितना हो जाएगा 80। बस ये 0 0 उड़ गया, ये कट गया 8 से, तो क्या हो गया 5/30, आंसर आ गया। देखो 2 सेकंड में लगा कि नहीं लगा, लिख लो आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ये, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, पेज चलते अगला सवाल तरफ। अगला सवाल लिखिए। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो लाइक करिए, लाइक करना जरूरी है, केवल पढ़ाई मत करिए, लाइक भी कर दिया करिए मित्रों। और थोड़ा सा क्या हो, वीडियो पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करिए, ठीक है। हाँ देखिए अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। इफ लेंथ, इफ द लिखो, इफ द लेंथ ऑफ rectangle is increased by 20% and दिख रहा है ना सर, and breadth is decreased by 10%, then find the net percent change area of that rectangle। देखो हिंदी में लिखिए, हिंदी में, यदि किसी आयत के लंबाई में, यदि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसका क्षेत्रफल कितना चेंज हो जाएगा, ये बताना है। यदि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सिंपल सवाल, देखिए ऐसे सवालों को आयत समझते हैं ना, ठीक है। हाँ देखिए ऐसे सवालों को क्या होता है, सेकंडों में क्वेश्चन लगाएंगे। कैसे, ऐसा एक लिख दीजिए, नेट परसेंट चेंज एरिया लिख दीजिए, इसको हमेशा याद रखिएगा, नेट परसेंट चेंज एरिया, ठीक है। यानी क्या होता है, हमेशा लिखिएगा नेट परसेंट चेंज एरिया के लिए फॉर्मूला क्या, इसे मान लीजिए क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ बटे में 100। जो लंबाई होगा ना, अब हमें तो समझाना इस फॉर्मूला को है, क्या होता है, लेंथ प्लस यानी लंबाई प्लस चौड़ाई और लंबाई गुणे चौड़ाई बटे में 100। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, जब बढ़ेगा ना तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। जैसे देखिए यहाँ पर सामने क्या लिखा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाय 20%, तो कितना बढ़ गया लेंथ इसका 20%, तो यहाँ लिख दो 20 प्लस का, ठीक है, प्लस कर लिख दो। घट गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा
डिक्रीज लिखा ना ब्रेथ को, तो कितना 10 लिखो माइनस का, ठीक है। और यहाँ लिखो बढ़ गया तो प्लस का, कितना बढ़ा 20%, तो 20% लिखिए यहाँ पर। और घट गया तो किस में, माइनस में, कितना 10%, डिवाइडेड बाई कितना आएगा 100। बस सिंपल है। तो तनिक देखें यहाँ से 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। यहाँ देखिए कट जाएगा, 0 0 से उड़ गया, 0 0 से उड़ गया, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस 1 क्या होगा -2, देख रहे हैं ना। 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, यहाँ कितना हो जाएगा 8%। अब यहाँ प्लस है, संख्या बढ़ी है तो प्लस में, यानी 8% का इंक्रीमेंट हो गया। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाई 20%, यानी 20% क्या हुआ, आयत के लंबाई में बढ़ोतरी कर दी जाए और उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 8% की वृद्धि हो जाएगी, सवाल का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 8% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे मित्रों। अब लॉन्ग में लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। कहेंगे तो लॉन्ग में, अगर जिसको लॉन्ग में सीखना होगा कमेंट कर देगा, बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट तरीका सीखिए, शॉर्ट तरीका आप ज़्यादा अच्छा से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, दूसरा तो कोई काम है नहीं, पढ़ाई है तो काम है, तो सीखिए टेक्निक ना। हाँ, जैसे मान लीजिए सवाल को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए प्यारे दोस्तों, अब दोनों का, यहाँ देखो इसको मैं मान लीजिए मैंने बोला कि 10% का इंक्रीमेंट हो गया, किसमें, लंबाई में, कितने का 10% इंक्रीमेंट। अब मैंने ब्रेथ में बोल दिया कि ब्रेथ में भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया। अच्छा देखो, एंड ब्रेथ इज, यहाँ पर इंक्रीमेंट, ब्रेथ इज लिख दो, यहाँ पर इज आल्सो लिख दो, ब्रेथ इज आल्सो इंक्रीमेंट, कितना %, 10%। अब बताइए कितना आएगा, यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, कितने %, 10% की वृद्धि, और चौड़ाई में भी कितना, 10% की कमी नहीं, यहाँ पर वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ भी इंक्रीमेंट है, यहाँ भी इंक्रीमेंट है, दोनों तरफ इंक्रीमेंट है। तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही चलेगा। बस आपको करना क्या है, सीखना इसको ये है कि लंबाई में कितना इंक्रीमेंट, 10%, चौड़ाई में कितना इंक्रीमेंट, 10%, और ये लंबाई 10, चौड़ाई भी 10, तो भाई कितना हो जाएगा 100, कट 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 कट, ठीक है। तो देखो 10 कितना हो जाएगा, 10 + 10, सॉरी 10 + 10, और यहाँ 1 × 1, इसको भूल मत जाना, 21% का वृद्धि। अब ये प्लस अभी है तो इसलिए प्लस, यानी इसका मतलब क्या होगा, 21% की वृद्धि हो गया। क्या होगा इसका मतलब, 21% की इंक्रीमेंट, क्या हो जाएगा इसका मतलब 21% का। बोलेगा 10 यहाँ 10 या 20 नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन में 20 भी देगा, आपको 20 नहीं मारना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 1 यहाँ भी होगा, 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तो इसको भूल मत जाना, क्या होगा 21%। अब अगला सवाल देखो ऐसे दे देगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल देखो, ये था 8वां, लिखते जाना अगला, ठीक है। मैंने लिख रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, तुम कैसे मिटाएगा, ठीक है। अब लिखो 9वां सवाल, यहाँ पे 9वां सवाल देखो, 9वां सवाल देखो क्या हो जाए यहाँ पर। अब मान लीजिए क्या बोलेगा कि लेंथ, मान लीजिए दोनों डिक्रीज कर दिया, देखिए है ना। मान लीजिए एक बार क्या हुआ, रेक्टेंगल का, हाँ, लेंथ क्या हुआ, डिक्रीज बाई 10%, ठीक है, डिक्रीज बाई 10%, एंड ब्रेथ इज आल्सो डिक्रीज कर देना, कितना, आल्सो डिक्रीज 10%, कितना %, 10%, देखो कितना 10%। अब बताओ चेंज द एरिया, यानी यहाँ पर भी 10% का डिक्रीमेंट हो गया, वृद्धि जब क्या करें, कमी लिखो। यदि किसी आयत के लंबाई में 10% कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी, ठीक है, कर दी जाए तो क्षेत्रफल, हाँ अब ठीक है, बताओ कितना आएगा। तो दोनों में देखो कमी आएगा, देखो क्वेश्चन में चेंज कैसे हो जाता है। कमी क्या हो गया, लंबाई में क्या कमी, कितना 10%, चौड़ाई में कितना कमी 10%। तो देखिए लंबाई में कमी कितना 10%, चौड़ाई में कितना कमी 10%। अब भाई क्या हो गया 100। तो देखिए यहाँ से कटा कट 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 कटा कट कट कट, देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, कितने माइनस का 20, और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 होगा ना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, 1 × 1 1, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, प्लस हो जाएगा। देखो तो यहाँ घटाओ, यहाँ से कितना हो गया 19%। देखा, अगर प्लस था तो कितना था 21 था, और ये कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। तो 19% क्या होता होगा, 19% कमी हो गई, 19% क्या हो गया
कमी, ऐसा हो गया आंसर। देखा दोनों में अंतर? तो ऐसा होता है क्वेश्चन का जवाब। 10 माइनस का 10 इंटू 10, वो लेकिन माइनस साइन ध्यान देना होगा आपको, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। साइन को ध्यान जरूर दीजिएगा। यानी दोनों बार कमी हो गई, देखो ये भी कम है, ये भी कम है, तो 10 कमी 10 कमी 10 माइनस यहाँ भी है। अब 2200 कटा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो 20 हो ही जाएगा, -10 और -10 कितना होगा, -20, और यहाँ प्लस का 1 यानी क्या होगा, माइनस का 19%। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप समझ रहे होंगे, जरूर लाइक करिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल कम है, लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। एक अगले लेक्चर में क्या होगा, लेवल आपको बढ़ जाएगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, चाहे वो कोनो एग्जाम दीजिए। मैं तो उसी लेवल से बचपन से पढ़ाता हूँ, ठीक है। जब से पढ़ा रहा हूँ तब से ही क्या करता हूँ, ये नहीं देखता हूँ कि कौन से एग्जाम में, सभी एग्जाम को पढ़ो, क्योंकि अभी सरकार भी वही करने जा रही है, नहीं तो आप फेल मार जाइएगा, है ना, कि खाली बैंक ही पढ़िएगा, फेल मार जाइएगा। क्योंकि अभी क्या होगा, CET क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या होगा, सब कुछ आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट का ख्वाब मत देखिए, नहीं देखिए तो ढंग से पढ़िए, खाली ख्वाब देखने से नहीं जॉब मिल जाता बच्चों, आपको पढ़ना होगा। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो खूब मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे होंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। और आगे आपको क्या करेंगे, फिर अगला नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ नए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और शुरुआत जो बताया था ना उसको 1/10 कि 100% मतलब क्या होता है, देखिए 100% मतलब क्या होता है, एक, ये बताया था ना। 1/2 इक्वल टू कितना, 50%। ये आप याद कर लीजिएगा पूरा, कम से कम 10 तक। और जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जिसको अच्छा से पढ़ना होगा, वो 20 तक, 1/20 तक याद करना, ठीक है। आगे बताऊंगा फिर से, आगे क्वेश्चन का कैसे दिखाना, तोड़ के बताऊंगा कैसे बताते हैं सेकंडों में, ठीक है। अच्छा तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। आज तो थोड़ा सिंपल था, है ना, तो सबको आते ही होंगे लगभग में, नहीं आता तो सीख ही लोगे आप, ठीक है। आगे आपको नहीं भी आते रहेंगे, अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।